तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक एजुकेशन 2 में। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग का भी 2026 में बोर्ड एग्जाम है 12th का, तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सभी लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, क्या होगा? ठीक है, तो अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द पावक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बताइए। सरोज, भानु, पुष्प, रजनी। तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सरोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 3 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। जो बहुत बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? मितभाषी, वाचाल, मृदुभाषी, वक्ता। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वाचाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या है। जो पुरुष अभिनय करता है उसे क्या कहते हैं? नायक, नर्तकी, अभिनेता या खलनायक कहते हैं? तो बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए, इसको अभिनेता कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है? जल में रहने वाली सेना को क्या कहा जाता है? देखिए, जितना सेना जो है जल के अंदर रहता है ना, उसको क्या कहते हैं? उसको नौसेना कहते हैं। नौसेना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। अगर आप लोगों को आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट में अपना अपना आंसर कमेंट में कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? समझदार कहते हैं, कुशाग्र बुद्धि कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं या चतुर कहते हैं? तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। कमल नयन शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययीभाव। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। आजीवन शब्द किस समास का उदाहरण? आजीवन शब्द की बात यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए क्या है। द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आजीवन जो है अव्ययीभाव समास है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए क्या कहा गया। अग्रज अनुज शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। देखिए, अग्रज अनुज लिखा हुआ है ना, तो अग्रज के बीच में ऐसा वाला दंड है ना, और इधर क्या है? अनुज लिखा हुआ है। ठीक है, इधर अनुज है और इधर अग्रज है। तो देखिए, ऐसा वाला जो दंड होता है ना, ऐसा वाला जिस भी शब्द में लिखा रहेगा और बीच में दंड रहेगा, तो आप लोगों को आंख बंद करके सीधे द्वंद्व समास में टिक लगा देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि नवरत्न शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त है? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास? नवरत्न के बाद होगा, यानी जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है। देखिए, नवरत्न यानी 9 रत्नों के बाद होगा, संख्या आ गया ना, तो जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है वो कौन सा समास कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। इसलिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या है? चिरंजीवी, धनवान, बलवान, भाग्यवान। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चिरंजीवी हो जाएगा। ठीक है, चिरंजीवी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आकाश, भूमि, पाताल, सागर। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? भूमि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखिए 13 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि संधि के कुल कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ 14 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पे सभी लोग ध्यान दीजिए। दिगंबर शब्द का सही विच्छेद क्या हो जाएगा? दिगंबर। ठीक है, दिगंबर शब्द का पूछा गया है तो दिक जोग अंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ 15 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। देखिए, यशोधा शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यशोधा की बात होगा। ठीक है, चलिए आप लोग देख लीजिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यशः जोगदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। तपोबल शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तपोबल। तो हो जाएगा तपह जोग बोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद चुनिए। वार्तालाप 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वार्ता जोग आलाप। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
इसी के साथ देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, महेश शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महेश शब्द का महाजोर ईश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कठोर शब्द का विलोम क्या होगा। 19 नंबर हो जाएगा कोमल, कठोर शब्द का विलोम कोमल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि स्तुति शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा निंदा। स्तुति शब्द का विलोम हो जाएगा निंदा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, कनिष्ठ के बाद यहाँ पर हो जाएगा ज्येष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए 22 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है, अतरंग शब्द का विलोम क्या होगा, अतरंग के बाद होगा यहाँ पर बहिरंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी लोग ध्यान से देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तिमिर शब्द का विलोम क्या है, अंधकार प्रकाश रात धुंधला। तिमिर के बाद होगा, ठीक है, तो हो जाएगा प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा, तो कृष्ण शब्द का विलोम शुक्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, विज्ञान की यहाँ पे बात हो रहा है तो विज्ञान शब्द में बी उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पुरातन में उपसर्ग, देखिए उपसर्ग जैसे पूछा जाएगा आप लोगों से तो आप लोगों को शुरुआत का उच्चारण स्थान देखना, शुरुआत का उच्चारण क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पुरातन, पुरातन लिखा हुआ है, तो शुरुआत का उच्चारण देखिए क्या आ रहा है, पूरा आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, पुरातन, इसी के साथ आपका बी से हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, आदिकाल में कौन सा उपसर्ग है, आदिकाल, आदिकाल यहाँ पे है तो आपका हो जाएगा आदि। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ममेरा शब्द में कौन सा उपसर्ग, ममेरा, ममेरा जब भी पढ़ते हैं ना, प्रत्यय पूछा जाएगा ना, तो प्रत्यय में क्या होता है, लास्ट का उच्चारण देखा जाता है, लास्ट का। ठीक है, ममेरा यानी एगा आ रहा है, ए, म जब ये पढ़ रहे हैं तो ए आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, गा आ रहा है। ठीक है, तो एगा कहाँ पे लिखा हुआ है, एगा देख लीजिए आपका बी में है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, पढ़ाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है, पढ़ाई, तो हो जाएगा आई। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिखावट शब्द में प्रत्यय क्या है, दिखावट, दिखावट शब्द में प्रत्यय पूछा गया, दिखावट मतलब आवट हो जाएगा, आवट। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, शास्त्र शब्द का विशेषण क्या है, शास्त्र, तो शास्त्र का विशेषण शास्त्रीय होता है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। विशेषण पूछा जाएगा आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, रंग शब्द का विशेषण क्या है, रंग शब्द का विशेषण तो रंगीन हो जाएगा, रंग शब्द का विशेषण रंगीन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, उसने कहा था चरित्र प्रधान कहानी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसी के साथ 34 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं, संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक कौन है, संपूर्ण क्रांति, तो आप लोगों को लेखक कवि के नाम याद होगा तो पता ही होगा, संपूर्ण क्रांति जय शंकर प्रकाश, जय प्रकाश नारायण है। ठीक है, जय प्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी आपका से हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान बेगूसराय सिमरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसी के साथ 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि मालती के पति का नाम क्या है, मालती के पति का नाम जो है महेश्वर है। ठीक है, महेश्वर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगेय जी के पिता का नाम क्या था, अगेय जी के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों के पास समय नहीं है एग्जाम का, इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आंसर बता रहे हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो रहा है आपको। सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, बालकृष्ण भट्ट, अज्ञे। तो सिपाही के माँ एकांकी के लेखक कौन हो जाएगा, तो मोहन राकेश हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ 39 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, दलित साहित्य का सुंदरीय शास्त्र के रचयिता कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि, नामवर सिंह, मुक्ति बोध, मल्यज। तो 39 का क्या हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, 40 नंबर क्वेश्चन में क्या है वो देखिए,
आदमी यथार्थ को जीता नहीं है, यथार्थ को रचता है, किसका कथन है? ये पूछा गया है, ठीक ना। किसका कथन है? मल्यज का कथन है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ओराम भाषा में धारंगर शब्द का अर्थ क्या होता है? शक्तिशाली, भारे का मजदूर, बुद्धिमान, किसान। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है वो पूछा गया। तो भारे का मजदूर होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या है? कवियों का कवि किसे कहा जाता है? कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। ज्ञानेंद्र पति किस पद पर कार्य करते थे? ज्ञानेंद्र पति जो है कारा अध्यक्ष पर कार्य करते थे, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसी के साथ 44 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। मेरा खोया हुआ खिलौना किस कविता की पंक्ति है? तो पुत्र वियोग की पंक्ति है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में। 45 नंबर क्वेश्चन है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? आपके पास यहाँ पे देख लीजिए 4 गो ऑप्शन है। महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। ठीक है, तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। सरदार शब्द, सदाचार शब्द का संधि विच्छेद क्या है वो पूछा गया है। ठीक है, तो सत्यजोगाचार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए कि आकाश का विलोम शब्द क्या होता है? आकाश का विलोम पूछा गया है ना, तो आकाश का विलोम पाताल होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ पहुंच गए हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन पे। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए। पुरस्कार का विलोम शब्द क्या है? दंड, सम्मान, तिरस्कार, उपहार। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? दंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये 49 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिए। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? अगर आप लोग ग्रामर पढ़ते होंगे, हिंदी ग्रामर, ठीक है, हिंदी व्याकरण जिसको कहा जाता है, तो आप लोगों को पता होगा सर्वनाम के जो है कितने भेद है। तो सर्वनाम के 6 भेद है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं 50 नंबर क्वेश्चन में। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।